जय शीतला माता की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। माता शीतला की इस कथा का श्रवण करने से माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जब वासोड़ा पूजते हैं तो उस समय शीतला माता की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, कंचनपुर नगर में सलोनी नामक कन्या अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बचपन से शीतला माता की भक्ति किया करती थी। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन उसकी माँ बोली, अजी सुनते हो, अब अपनी सलोनी सयानी हो गई है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है और तो और घर के सारे कामकाज में भी निपुण है। अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सलोनी के पिता बोले कि तुम ठीक कहती हो, मैं आज से ही उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करता हूँ। हमारी बेटी इतनी संस्कारी है, बहुत होनहार है और इसके लिए उसी प्रकार का लड़का ढूंढ लूँगा। उसके लिए सलोनी हर रोज़ की तरह सवेरे उठकर सारे काम करके शीतला माता की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसका विवाह जहाँ भी हो, माता अपने आशीर्वाद की छाया उस पर सदैव बनाए रखना। विवाह की बात पक्की हो गई। सलोनी ने शीतला माता का आभार प्रकट किया और उनकी कृपा से सब मंगल हुआ। सलोनी अपनी ससुराल पहुंच गई। सलोनी की सास बोली कि सलोनी बेटी, मेरा दिलीप जरा कम बोलता है, उसका और हमारा दिल तुम्हें जीत कर ही दिखाना है। यह सुनकर सलोनी शर्मा गई। सलोनी के ससुर दिलीप से बोले, सलोनी को उसके माँ और पिताजी से मिलवाए ले जाना। 1-2 दिन में फिर काम धंधे पर अच्छे से ध्यान दो, काफ़ी खर्चा हो गया है। सलोनी की नंद बोली, भाभी मैं आपका सामान रख देती हूँ, आपके कमरे में चलूँ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अरे भाभी, ये क्या, आपके बक्से में तो मूर्ति है और वो भी शीतला माता की मूर्ति। मैं उनकी पूजा करती हूँ। सबसे पहले मुझे शीतला माता की मूर्ति के लिए स्थान बताओ, उसके बाद मैं अपना सामान रखूँगी और माता के लिए मीठे चावल बनाऊँगी। शीतला माता को वह भोग पसंद है। भाभी, हमारे घर में कोई मंदिर और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। दिलीप भैया तो नए ज़माने के हैं, नई तकनीकी को मानने वाले हैं और फिर इस मूर्ति को आप कहाँ रखोगी? मैं माँ को बोलती हूँ, वही आपको बताएंगी कैसे भोग लगाएंगी। माता को ननंद माता कहो, आप सलोनी की ननंद से सारी बातें सलोनी की सास को जाकर बताई। यह मैं क्या सुन रही हूँ बहू? देखो बेटा, अब यह घर तुम्हारा है, इस घर के रीति रिवाज सीखो। अगर यहाँ रहना है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। सलोनी बोली, ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने तो जब से होश संभाला है शीतला माता की पूजा अर्चना की है। उसके लिए भले ही एक मूर्ति हो, सबके लिए चाहिए मूर्ति हो, पर मेरे लिए तो ये सब कुछ है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना माँ जी। शीतला माता आपको क्षमा कर देंगी। आप उनकी महिमा से अनजान हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। भाभी, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? भैया ने सुन लिया तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। आप मूर्ति को छिपा दो, भैया आते ही होंगे। सलोनी ने डरकर शीतला माता की मूर्ति को घर की खिड़की पर रख दिया और मूर्ति पर पर्दा डाल दिया। सलोनी की इस बात से माता रुष्ट हो गईं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सलोनी के पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। सलोनी ने शीतला माता की पूजा की जिद छोड़कर सास की बात मान ली थी। सलोनी के ससुर बोले, ना जाने क्या हो गया, कहीं भी कोई लाभ नहीं रहा। पिताजी, ना जाने क्या हो गया, कोई भी हमें उधार नहीं देना चाहता। बाजार में ना जाने क्या हो गया है, हमारे साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता। दिलीप बेटा, मैं देख रहा हूँ जब से सलोनी घर में ब्याह कर लाए हैं कुछ ही ठीक नहीं चल रहा। अरे शादी को 11 महीने ही तो हुए हैं, ना कोई संतान हुई और ना कोई व्यापार में लाभ मिल रहा है। माँ, ना जाने मैंने कौन सी घड़ी में इससे शादी की थी।
शादी के बाद से हम सब तरफ से परेशान हैं। सलोनी के ससुराल वाले उसके साथ बहुत रूखा बर्ताव करने लगे। सलोनी की सास बोली, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? हमारे तो कर्म ही खराब हो गए जो हम इसे घर में विवाह कर ले आए। जाकर चाय बना। सलोनी बेचारी सारा दिन भर काम करती और उसे विश्राम करने के लिए भी समय नहीं था। संतान न होने का दुख उसे सता रहा था। धीरे धीरे सलोनी का हाल बुरा होने लगा। अब उसे उसकी ससुराल में भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। ना जाने मुझे कौन सा पाप हुआ है, मुझसे कौन सी गलती हुई है, हे माता, ये सब क्या हो रहा है। तभी घर के दरवाजे पर एक बुढ़िया आवाज़ लगाती है। बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, अरे कोई घर में है क्या? सलोनी बोली, बताइए माँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उसे बुढ़िया ने कहा, अरे बेटी, मेरे यहाँ शीतला माता का जागरण है, तुम उसमें अपने परिवार के सहित वहाँ आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं ज़रूर आऊँगी। सलोनी की सास बोली, अरे कौन सा जागरण, हमें नहीं जाना किसी जागरण वागरण में, और तुम भी नहीं जाओगी। माँ जी मैं जाऊँगी, मैंने आपके कहने पर माता शीतला की पूजा अर्चना छोड़ दी, तभी तो हमारे घर में मंगल नहीं हो रहा। मैं जागरण में ज़रूर जाऊँगी और अपनी गलतियों की क्षमा माता से मांगूंगी। देखना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सलोनी दिलीप को भी जागरण में जाने के लिए मना लेती है, लेकिन वो नहीं मानता, तो सलोनी अकेली ही चलने का फैसला कर जागरण में जाकर माता से क्षमा मांगती है और माता की प्रतिमा को बड़ी ध्यान से देखती है। तभी उसे प्रतिमा में से आवाज़ आई और बड़ी ही मधुर आवाज़ थी, सुनाई देती है। माता ने कहा, सलोनी, तुमने मेरी भक्ति छोड़ दी, मुझे भोग लगाना बंद कर दिया, मेरी प्रतिमा का तुम्हारे परिवार वालों ने निरादर किया है, तुम्हारी परेशानी की वजह यही है। सलोनी बोली, माता शीतला माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं घर जाकर पूरी विधि विधान के साथ आपकी पूजा करूंगी। सलोनी जागरण का प्रसाद लेकर घर आई और सबके भोजन में मिला दिया। अगले दिन सलोनी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता शीतला की मूर्ति को घर में स्थान देती है। माता को गंगा जल से स्नान कराती है। माता को लाल चुनर और फूलों का हार पहनाती है, आराधना करती है और उस सबके उठने से पूर्व माता को भोग लगाती है। माता सलोनी से खुश हो जाती है। सलोनी रोज़ सबके खाने में चुपचाप भोग मिला देती, जिससे सबका मन शांत रहता, हर्षित रहता। सलोनी के घर में कलेश धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ दिन में दिलीप का व्यापार बेहतर हो गया। अरे भाई दिलीप बेटा, अब लगता है कि हमारा व्यापार पहले से बेहतर होगा। हाँ पिताजी, अब हमारे दिन अच्छे होने लगे हैं, दिलीप ने अपने पिता से कहा और कहा, हाँ, हमारी रोशनी के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता भी आया है। वह कल मुझे मिले थे, उनके बेटे को हमारी बेटी बहुत पसंद है और उनके परिवार को भी। सलोनी की सास बोली, अरे वह लगता है कि हमारी किस्मत में फिर से अच्छे दिन शुरू हो गए। तभी सलोनी रसोई में चक्कर खाकर गिर गई। मामा देखो, भाभी को क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आइए। दिलीप सलोनी को लेकर के अस्पताल जाता है तो पता चलता है सलोनी गर्भवती है। सलोनी को जब पता चला तो उसने माता का धन्यवाद दिया और अपने पति दिलीप को और ससुर को बताया कि यह सब शीतला माता की आशीर्वाद से हुआ है। उन्हें भी कृपा से समझ आ गया कि शीतला माता ने ही सारी परिस्थितियों को ठीक किया है। और सबके उठने से पूर्व मैं रोज़ नियम अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाकर आप सबके खाने में प्रसाद मिला देती थी। सलोनी की सास बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो बहू, हमने शीतला माता की मूर्ति का निरादर किया था, तुम्हें उनकी पूजा अर्चना करने से रोका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब मिलकर के माता शीतला से क्षमा मांग उनका धन्यवाद करते हैं। सलोनी का पति बोला, सलोनी, मुझे ये तो चमत्कार देखकर माता शीतला पर अटल विश्वास हो गया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ शीतला माता की भक्ति करूंगा। और इस प्रकार सलोनी का परिवार फिर से खुशियां मनाने लगा। उनके जीवन में हर प्रकार की खुशी आ गई। सलोनी की ननद रोशनी का विवाह भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सलोनी का परिवार सलोनी के साथ मिलकर माता का जागरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। हे शीतला माता,
जैसे आपने सलोनी के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शीतला माता की जय।